नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KSPR न्यूज। आज का विषय सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी सोच को अंदर तक हिला सकता है। जरा अपने मोबाइल को उठाइए और गूगल पर सर्च करें, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। जो परिणाम आपके सामने आएंगे उसमें भारत अक्सर 7वें या 8वें स्थान पर दिखाई देगा। लेकिन यही भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट में इसका जो स्थान है कुछ अलग बताया जाता है। क्या एक ही देश की दो अलग अलग सच्चाई हो सकती है, या फिर हमें जो दिखाया जा रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है? दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें आंकड़ों की भाषा को समझना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में सच्चाई वही नहीं होती जो दिखाई जाती है, बल्कि सच्चाई वह होती है जिसे सही तरीके से समझा जाए। अर्थव्यवस्था को मापने के दो बड़े पैमाने होते हैं। पहला है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल GDP। दूसरा है क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP, जिसे आप आम भाषा में ट्रिपल P भी कह सकते हैं। नॉमिनल GDP सिर्फ यह देखता है कि किसी देश की कुल अर्थव्यवस्था डॉलर के हिसाब से कितनी बड़ी है। यानी अगर किसी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी छोटी दिखाई देगी। यही कारण है कि भारत, जिसका रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है, इस पैमाने पर नीचा दिखाई देता है। लेकिन क्या किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी मुद्रा के मूल्य से तय की जा सकती है? यहीं पर ट्रिपल P का महत्व सामने आता है, क्योंकि ट्रिपल P यह बताता है कि किसी देश के अंदर उस पैसे से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। भारत में अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो उससे जो वस्तुएं और सेवाएं मिलती है, वही चीजें अमेरिका में खरीदने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत में पैसा अधिक प्रभावी है, उसकी जो वास्तविक खरीद शक्ति है ज्यादा है। और जैसे इस पैमाने पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है तो भारत सीधे तीसरे या चौथे स्थान पर पहुंच जाता है। IMF की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन ट्रिपल P के आधार पर यही अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब इतना बड़ा अंतर है तो आम लोगों को केवल एक ही तस्वीर क्यों दिखाई जाती है? क्या यह केवल एक तकनीकी तरीका है, या फिर यह हमारी समझ की कमी है कि हम आधी जानकारी को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं? जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दुनिया का नैरेटिव हमेशा उन्हीं देशों ने तय किया है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रहे हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही है। भारत अब केवल एक विकासशील देश ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जहां हर महीने 1000 करोड़ से अधिक UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए हैं और रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया भारत की इस तेजी से बढ़ती ताकत को उसी रूप में स्वीकार कर रही है जैसा वह वास्तव में है, या फिर अभी भी उसे पुराने नजरिए से ही देखा जा रहा है? दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि हर अंतर को साजिश कहना सही नहीं होता, लेकिन हर चीज को बिना समझे स्वीकार कर लेना भी समझदारी की बात नहीं होती। असली शक्ति उसी के पास होती है जो सवाल पूछता है और जवाब ढूंढता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत का जो सर्विस सेक्टर है लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या केवल डॉलर के आधार पर भारत की पूरी आर्थिक क्षमता को आंकना सही होगा? शायद नहीं। और यही कारण है कि ट्रिपल P जैसे पैमाने हमें एक ज्यादा संतुलित और वास्तविक तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आम जनता तक केवल एक ही प्रकार की जानकारी पहुंचती है और उसी के आधार पर एक धारणा बन जाती है। अधूरी जानकारी अक्सर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह हमें सच से दूर ले जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम न केवल आंकड़े को देखें, बल्कि यह भी समझे कि उन्हें किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है या परोसा गया है। अगली बार जब आप किसी रैंकिंग को देखें तो केवल नंबर पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी जानने की कोशिश करें कि वह नंबर किस आधार पर तय किया गया है और उसके मापदंड क्या क्या है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और तथ्य आधारित और आपकी सोच को बदल देने वाले वीडियो
आपको लगातार मिलते रहे तो KKSPR न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। अंत में बस इतना याद रखिए, भारत अब पीछे रहने वाला देश नहीं है, भारत अब रुकने वाला देश नहीं है और आने वाले समय में भारत को समझना ही दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है। धन्यवाद।